KW60 के निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं CA सोनाली जालूका, वेलकम पार्टी से उम्मीदवार। आज मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सज्जन बनारस पहुंचे और जैसे ही ट्रेन से उतरे उन्होंने देखा कि एक लड़का उनके पैर छू रहा है। सज्जन थोड़े परेशान से हो गए। उन्होंने बोला, अरे भाई तुम कौन? लड़का बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोला, अरे मामा जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं मुन्ना। मामा जी थोड़े और कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला, मुन्ना? कौन मुन्ना? लड़का फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अरे मुन्ना आपका भांजा। हाँ पहचानेंगे भी कैसे, इतना समय जो हो गया है और मेरी शक्ल जो बदल गई है। पर आप ये बताइए आप बनारस कैसे आए? मामा जी फिर थोड़े से सरहज हो गए और उन्होंने बोला, बस ऐसे ही घूमने आए थे। मुन्ना ने झट से सामान उठाया और कहा, चलो हम घुमा देते हैं। अब मुन्ना और मामा की जोड़ी लगी बनारस घूमने, कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर, और अंत में पहुंचे गंगा घाट। मामा जी को लगा नहा लेना चाहिए। मामा जी ने मुन्ना से पूछा, क्यों मुन्ना, नहा लें? मुन्ना ने कहा, बिल्कुल मामा जी, बनारस आए और नहाए नहीं, ऐसा कैसे? जल्दी से नहा लीजिए। मामा जी ने लगाई डुबकी और जैसे ही बाहर आए उन्होंने देखा मुन्ना गायब, सारा सामान भी गायब, उसके साथ साथ उनके कपड़े तक गायब। अब मामा जी तौलिया लपेटे बनारस के घाट पर इधर से उधर मुन्ना को ढूंढे और लोगों से पूछे, अरे भाई तुमने कहीं मुन्ना को देखा? लोग कहें, कौन मुन्ना? अरे वही मुन्ना जिसके हम मामा हैं। अब मुन्ना हो तो मिले। अब मामा जी वहीं खड़े रह गए। आज KW के सारे वोटर्स उसी मुन्ना के मामा हैं। इलेक्शन के टाइम पे अभी आपके पास बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे और आपके चरणों में गिर के कहेंगे कि अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं XYZ पार्टी का उम्मीदवार, होने वाला प्रेसिडेंट। और उसके भरोसे आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाएंगे ही, और जैसे ही बाहर आएंगे वैसे ही पाएंगे कि वो इंसान जो आपके चरणों में गिरा हुआ था वो आपके सारे वोट लेके गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेके गायब हो गया। और अब आप KW के घाट पर समस्याओं का तौलिया लपेटे खड़े हुए हैं और ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे भाई कहीं देखा उसे? अरे उसे ही जिसके हम वोटर हैं, अरे उसे ही जिसके हम मामा हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्रियों में से एक है। मतलब हम लोगों के पास वोटिंग राइट है और हम अपना सरदार चुन सकते हैं। बट क्या हम सच में इसका प्रयोग करते हैं? आज के युग में कितना मुश्किल है एक सज्जन और शरीफ आदमी का इलेक्शन में उतरना। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसके पास ना तो पावर है और ना ही पैसा है, और क्योंकि ना उसके पास पावर है ना उसके पास पैसा है, आप उसे वोट नहीं देते, और क्योंकि आप उसे वोट नहीं देते वो इलेक्शन में क्या, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाता। मान लीजिए आपने उसे एक बार वोट दे भी दिया, फिर भी एक सज्जन इंसान को पार्टी में सही पद नहीं मिलता, और इसी वजह से हम और आप समस्याओं के घाट पर खड़े रह जाते हैं तौलिया लपेटे। सो अभी आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट KW के इलेक्शन में मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी वोटर्स से कि आउट ऑफ 50, आई नो इट्स वेरी टफ जॉब, बट 50 लोगों में से आप चुने अपना कैंडिडेट के बारे में ढंग से रिसर्च करें और सही इंसान को वोट दे के जिताएं, ताकि आप और मैं कल KW के घाट पर तौलिया लपेटे, समस्याओं का तौलिया लपेटे, उन लोगों को ना ढूंढते फिरें जो आज किसी XYZ पार्टी में बहुत पावरफुल और बहुत पैसा लेके बैठे हैं। Thanks for watching this video till the end. I request you to vote for the welcome group. Thank you so much.